शिवपुर गांव, जो चारों तरफ खेतों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था, अपनी मिट्टी की खुशबू और सादगी के लिए मशहूर था। सूरज की पहली किरण जब पीपल के पेड़ की पत्तियों से छनकर गांव पर पड़ती, तो पूरा माहौल सुनहरी चमक से भर उठता। लेकिन हर सुबह हर किसी के लिए नई उम्मीदें नहीं लाती। शिवपुर के किनारे पर मिट्टी की टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था रामलाल, एक गरीब किसान। हे धरती माँ, तू तो हमेशा से उपजाऊ रही है। तूने दूसरों को अनाज दिया, खुशहाली दी, पर मेरे हिस्से में बस सूखा क्यों? मेरी मेहनत तेरे लिए कम कहाँ है? फिर भी मेरी किस्मत हर बार मुझे हरा कर चली जाती है। रामलाल का परिवार छोटा मगर प्यारा था। उसकी पत्नी गंगा और 2 बच्चे सोनू और राधा। घर की हालत ऐसी थी कि दीवारों की मिट्टी झड़ती रहती थी, छप्पर से बरसात का पानी टपकता था, लेकिन परिवार का प्यार ही सबको जोड़े रखता था। गंगा चूल्हे में लकड़ी डालते हुए, रामलाल, आज अनाज इतना कम बचा है कि बच्चों के लिए 2 ही रोटियां बन पाएंगी। तू चिंता मत करना, मैं आज फिर खाली पेट रह लूंगी। गंगा, तू हर रोज अपने हिस्से की भूख छुपाती है। मैं दिन रात खेत जोतता हूँ, मगर फसल मेरी आंखों के सामने सूख जाती है। लगता है किस्मत ने हमें बस दुख ही दिए हैं। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं आज आधी रोटी ही खा लूंगी। हाँ माँ, पापा कहते हैं ना कि भूख से बड़ी चीज उम्मीद होती है। हम सब भूखे रह लेंगे, पर बाबा की मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। शिवपुर की चौपाल पर हर शाम लोग इकट्ठा होते थे। यहाँ कहानियाँ, हंसी मजाक और किसानों की फसल की बातें होती। रामलाल जब वहाँ पहुँचता तो कई लोग उस पर ताना कसते। पंच, रामलाल, तू हर साल कर्ज लेकर बीज बोता है और हर बार या तो सूखा पड़ता है या कीड़े फसल चट कर जाते हैं। क्यों बार बार कोशिश करता है? तेरी किस्मत ही फूटी है। हाँ, इससे अच्छा है मजदूरी करे। दूसरों के खेत में काम करेगा तो रोज की दिहाड़ी तो मिलेगी। तुम लोग कहते हो किस्मत खराब है, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर किसान ही हल न चलाए तो तुम्हारी थाली में अनाज कौन भरेगा? मेरी मेहनत गलत नहीं है, गलत है वो किस्मत जो मुझे हर बार लाचार बना देती है। गरीबी के बावजूद बच्चों के दिल में बड़े बड़े सपने थे। सोनू को किताबों से बहुत लगाव था। वो पुराने अखबार पढ़कर दुनिया को समझने की कोशिश करता। राधा छोटी थी, पर हर सुबह तुलसी के पास दिया जलाकर भगवान से बारिश की प्रार्थना करती। बाबा, मैं बड़ा होकर पढ़ाई करूंगा और अफसर बनूंगा, फिर तुम्हें खेत में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाबा, मैं रोज भगवान से प्रार्थना करूंगी। देखना, अगली बार बारिश जरूर होगी और हमारी फसल लहलहाएगी। मेरे लाल, तुम्हारे सपने ही मेरी ताकत हैं। अगर किस्मत मुझे हर बार हराती है तो तुम्हारी उम्मीद मुझे फिर खड़ा कर देती है। रामलाल पर पहले ही कर्ज था। शिवपुर का साहूकार बेहद सख्त था। ब्याज की रकम रोज बढ़ती जा रही थी। रामलाल, अगले महीने तक पैसे न चुकाए तो तेरी जमीन मेरी होगी। याद रख, किसान अगर जमीन खो दे तो सब खो दे। साहूकार जी, थोड़ी मोहलत दे दो। अगर इस बार बारिश हो गई तो फसल जरूर निकलेगी। मैं दिन रात मेहनत करूंगा और तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। तेरी किस्मत ही खराब है किसान। मेहनत करने वाले बहुत हैं, पर नसीब वालों के ही खेत लहलहाते हैं। रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने अपने खेत को फिर से जोता। इस बार उसने बीज बोते समय आकाश की तरफ देखा और आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की। हे भगवान, इस बार मेरी मेहनत को व्यर्थ मत जाने देना। मेरे बच्चों की भूख, मेरी पत्नी का त्याग और मेरी आत्मा का विश्वास सब इस फसल पर टिका है। पहले तो आसमान ने दया दिखाई। हल्की बारिश हुई
और खेत में हरियाली छा गई। रामलाल की आंखों में चमक लौट आई, पर वक्त ने फिर करवट ली। अचानक तेज आंधी आई, काले बादलों के साथ बेमौसम ओले गिरे और सारी फसल बर्बाद हो गई। हे भगवान, क्यों बार बार मेरी मेहनत का मजाक उड़ाते हो? क्या मेरी किस्मत ने बस हार ही लिखी है? क्या मेरी संतानों को भूख ही मिलनी है? इस बार शिवपुर के लोगों ने देखा कि रामलाल की हार उसकी मेहनत की वजह से नहीं, बल्कि किस्मत की बेरुखी से है। गांव वालों के दिल पसीज गए। गांव वाला: भाइयों, रामलाल ने कभी आलस नहीं किया, हर बार किस्मत ने ही धोखा दिया। अगर हम सब मिलकर मदद करें तो उसका परिवार भूखा नहीं रहेगा। सही कहा, किसान की मेहनत का अपमान नहीं होना चाहिए। हम सब मिलकर उसके लिए अन्न और बीज इकट्ठा करेंगे। समय बीता। कठिनाइयों के बीच भी सोनू और राधा ने पढ़ाई जारी रखी। राधा ने गांव की स्कूल से पढ़ाई पूरी की और अध्यापिका बनी। सोनू शहर गया, मेहनत की और अफसर बन गया। बाबा, अब तुम्हें खेत में मेहनत करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी तकलीफों ने हमें मजबूत बनाया है। किस्मत ने भले तुम्हें हराया हो, लेकिन हमने तुम्हारी मेहनत से जीत हासिल की है। हाँ बाबा, तुम्हारा संघर्ष ही हमारी असली दौलत है। तुम्हारे बलिदान से ही हम अपने सपने पूरे कर पाए। रामलाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो खुशी के थे। वो जान गया कि किस्मत कितनी भी बेरहम क्यों ना हो, मेहनत और उम्मीद कभी व्यर्थ नहीं जाती। किस्मत से हारा इंसान कभी असली हारा नहीं होता। जब तक उसके सपने, उसके बच्चे और उसकी मेहनत जिंदा है। जीत देव से ही सही, मगर जरूर मिलती है।